नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और आज इस वीडियो में बात करने जा रही हैं किसानों के सबसे बड़े नेता बनने का दावा करने वाले राकेश टिकैत की। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये अब से कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब एक बड़ी रैली निकल रही थी किसानों की और यहां पर राकेश टिकैत मौजूद थे। अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका विरोध करने के लिए एक तबका यहां पर आ गया था और उसके बाद राकेश टिकैत की पगड़ी तक उछल गई थी। हालांकि जाने अनजाने हुआ, जिसने पगड़ी उछाली थी उसको जब गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो उसने बताया कि मैं तो उनका समर्थक हूं, बचाते बचाते वो लाठी लग गई थी और उस वजह से सारी चीजें हुई। तो ये मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया था। हालांकि इससे आहत होकर, इससे गुस्सा होकर राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने बाकायदा मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत बुला दी थी, जिसमें देश के और बाकी किसानों को भी आने के लिए कहा गया था। लेकिन इन सबसे इतर अब किसान गुट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सोचिए, हमेशा अन्नदाता के तौर पर हम इन्हें जानते रहे हैं। अब अपनी फसल उगाते हैं, बेचारे देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक योगदान देते हैं देश की जीडीपी में। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि किसानों के नाम पर कुछ किसान नेता जमकर राजनीति करते हैं और ऐसा आरोप खुद राकेश टिकैत भी झेलते हैं। आप सोचिए, राकेश टिकैत पर तो ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिनको सुनना समझ पाना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हाल ही में एक किसान नेता ने ही धमकी दे दी राकेश टिकैत को। कह दिया कि राकेश टिकैत का सिर कलम कर जो मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसको 5 लाख का इनाम दूंगा। अब सोचिए, किसान ही किसान को धमकी दे रहा है, तो क्या हालात हो गए हैं किसान नेताओं के। स्पेशली अगर बात करें राकेश टिकैत की। अब जैसे ये जो शख्स आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आपको इन विजुअल्स के बीच में बार बार नजर आएगी। ये वो शख्स है जिसने धमकी दी है। दरअसल मेरठ में भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने रविवार को बाकायदा एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत का सिर कलम करने वाले को मैं 5 लाख रुपए दूंगा। अमित चौधरी ने राकेश टिकैत को देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा और पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत लगातार गलत बयानबाजी करते हैं। उनके बयानों से साफ लगता है कि वो स्लीपर सेल हैं, आतंकवादी मानसिकता के साथ काम करते हैं और चाहे समाज हो या सरकार के खिलाफ उनकी बयानबाजी जारी रहती है। आपको बताते चले, अमित चौधरी का यह बयान सामने आया तो फिर रविवार को मेरठ में ही कई किसानों ने, वो किसान जो राकेश टिकैत के समर्थक थे, उन्होंने थाने में जाकर प्रदर्शन किया, केस दर्ज कराया, अमित चौधरी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। खबर मिल रही है कि आगरा में भी अमित चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने राकेश टिकैत को धमकी दी और इसी के साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि सिर्फ पगड़ी उतारने से काम नहीं चलेगा। अमित चौधरी ने कहा है कि हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने व्यापारियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे हम भी हैरान हैं। राकेश टिकैत व्यापारियों को बेईमान बता रहे हैं, उनका इंतजाम करने की बात कह रहे हैं, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि देश का व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी की भूमिका देश की जीडीपी में अहम होती है। इसके साथ ही व्यापारी ही किसान की फसल का मूल्य देता है, किसान की फसल को खरीदकर बाजारों तक पहुंचाता है। तो किसान के लिए व्यापारी तो भगवान की तरह होना चाहिए, जबकि राकेश टिकैत व्यापारियों को लेकर अशोभनीय बात कर रहे हैं। अमित चौधरी का गुस्सा फूटा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने यह तक कह दिया कि पगड़ी उतारने से केवल काम नहीं चलेगा, सिर कलम करना पड़ेगा। जिस तरह के बयान और मानसिकता के साथ वो काम कर रहे हैं, अब केवल उनकी पगड़ी नहीं उछालनी बल्कि सर कलम करना है और सिर कलम करने वाले को 5 लाख का इनाम दूंगा। अमित चौधरी ने धमकी दी तो राकेश टिकैत के समर्थक भड़क गए, थाने पहुंच गए, शिकायत की। शिकायती पत्र में सीधे सीधे तौर पर लिखा गया है कि कैसे कोई इस तरीके से धमकी दे सकता है। भावनाएं आहत हुई हैं, वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसने खुद सिर कलम करने की बात कही है। तो यह वीडियो उकसाने और जान से मारने की धमकी और सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहा है। फिर कहा गया है कि चौधरी राकेश टिकैत हमारे आदर्श हैं, किसानों के मसीहा हैं, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। बहरहाल, जिस तरीके से अमित चौधरी ने राकेश टिकैत का सिर कलम करने की बात कही, ऐसा करने वाले को 5 लाख का इनाम देने की बात कही। अभी फिलहाल यूपी पुलिस के सामने मामला पहुंच गया है, जांच चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत का विरोध अब किसान ही कर रहे हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और दूसरी बात, ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें पगड़ी तक उछल गई थी राकेश टिकैत की, हालांकि वो जाने अनजाने हुआ, देख सकते हैं पीछे से वो शख्स ठीक भी कर रहा है पगड़ी, क्योंकि संभालते संभालते वो हाथ लगा था। खुद इस शख्स ने कहा कि हां, मेरे हाथ से हुआ था, गलती से हुआ था।
ये विजुअल्स आप फुल फ्रेम देखिए कि उस दौरान क्या हुआ था, कैसे मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली निकाली जा रही थी, राकेश टिकैत उसका नेतृत्व कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद का ये पूरा मामला था, एक गुस्सा था पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए ये रैली निकाली गई थी। और इसमें एक तबका ऐसा आया जो राकेश टिकैत पर ही ये कह लीजिए कि उनको ही धक्का मुक्की करने की कोशिश करने लगा, उनके खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी करने लगा, और उसके बाद की ये सारी तस्वीरें थी। तो मैं आपको इसी वीडियो के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम एक किसान नेता दूसरे किसान नेता को धमकी दे रहा है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी देखिए इन तस्वीरों को।